हेलो, गुड मॉर्निंग। आज प्रश्नावली 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। इसमें कहा गया लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि इक्वेशन दी 2i प्लस 6j प्लस 27k की क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही किसके साथ में, i प्लस लैम्डा जे प्लस आपका म्यू के, इनकी साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई हुई। अब हम क्या करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल होता है आप आई जे के ऊपर लिख लेंगे और यहाँ आया आपका 2, यहाँ आया 6, यहाँ 27, यहाँ इसका आई का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1, इसका गुणांक कितना है लैम्डा और इसका गुणांक कितना है म्यू इक्वल 0 के। अभी यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे। आपने सोल्व किया, सबसे पहले आई बाहर, ये इसकी गुणा इसमें 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। अब माइनस का जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस का के 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0। अब दोनों तरफ की तुलना करेंगे। तुलना करने पे आपने देखा क्या, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल 0, तो आपका 2 म्यू इक्वल किसके आया 27 के, और म्यू इक्वल आ गया आपका 27/2। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0, तो आपका आया 2 लैम्डा इक्वल 6, लैम्डा बराबर 6/2 या लैम्डा बराबर आपका 3। अब प्रश्न संख्या आपका है 6। देखिए प्रश्न 6 में क्या कहा, प्रश्न 6 में एक बात दी इसने आपको कहा कि ये डॉट बी इक्वल 0 के और ए क्रॉस बी इक्वल 0 के। जब ए डॉट बी 0 के बराबर हो और आपका ए क्रॉस बी भी आपका 0 के बराबर हो, तो उस कंडीशन में आपको बताना कि ए और बी के बारे में आप क्या डिसीजन निकाल रहे। ए और बी के बारे में आपको डिसीजन पूछा है इसने। हम कह रहे हैं जब ए डॉट बी 0 के बराबर है तो मापांक ए बराबर होगा 0 के, या फिर मापांक बी बराबर होगा 0 के, या तो मापांक ए 0 के बराबर है, मापांक बी भी आपका 0 के बराबर है। और जब ये दोनों डॉट में होंगे तो बात होगी ए लंब होगा किस पे, बी पे। जब ए लंब होगा बी पे, ये दोनों कहीं के बराबर हैं भाई, आपकी इनका गुणनफल 0 के बराबर है, तो हमें यह बात स्पष्ट होगी ये दोनों क्या होंगे, आपस में लंब होंगे। अब जब यह वाली कंडीशन आती है तो इस वाली कंडीशन में हम कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी कहीं के बराबर है 0 के, तो ए बराबर कहीं का आया मापांक ए बराबर 0, या तो मापांक फिर बी बराबर 0 के है। तो यहाँ से एक कंडीशन एक आई कि ए और बी क्या आगे समांतर है। तो यहाँ एक बात आई, यदि यह वाली की स्थिति बन रही तो लंब आ रहे, यह वाली स्थिति बन रही तो आपके समांतर आ रही। तो आप क्या पूछ रहे ए और बी के डिसीजन पे, तो आप एक बी ये डिसीजन पे पहुंचेंगे कि ए भी बराबर 0 होगा, बी भी बराबर 0 के होगा। यदि इनका कोई मान होगा तो फिर ये लंब या फिर उस कंडीशन में आएंगे। उसके बाद आपका सवाल नंबर है 7। देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कहा गया। सवाल नंबर 7 में एक छोटी सी बात कही कि मान ज्ञात कीजिए, क्या कि मान ज्ञात कीजिए किसके, ए बी सी के, यदि ए बराबर आई जे प्लस के, बी बराबर B1i B2j B3k, C बराबर C1i C2j C3k।
तो इसने आपको कहा आपको सिद्ध करना ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के। सबसे पहले आप ए बी प्लस सी का मान याद कर लो। बी प्लस सी क्या आया भाई? बी प्लस सी। इन दोनों को जोड़ रहे तो आई बाहर B1 प्लस C1 प्लस जे बाहर B2 प्लस C2 प्लस के बाहर B3 प्लस C3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे ए क्रॉस बी प्लस सी, क्या हुआ? आई जे के। यहाँ आया भाई ए की वैल्यू कितनी है? A1 A2 A3 B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3। अब यहाँ से आई बाहर आपका क्या आया भाई? ये आया A2 B3 प्लस आपका A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2। फिर जे के साथ में क्या आया भाई कंडीशन? जे के साथ में कंडीशन ये आ गई, माइनस का जे है भाई क्या? A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। अब आपका आया के प्लस का, के के साथ में क्या कंडीशन आएगी? के के साथ में कंडीशन आई क्या भाई आपकी? A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A1 A2 C1। ये मान आपने याद कर दिया। अब बात करेंगे आप इन वाले मान की, या तो होगी इसकी आपकी LHS आपने याद कर दिया, LHS ये आ गई आपकी। अब RHS देखेंगे आप, RHS आपकी LHS के बराबर आती है तो आप ये वाली कंडीशन कहेंगे कि ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। यदि बराबर नहीं आती तो आप कह देंगे कि अप्लाई नहीं होती। तो दूसरी वाली बात पर बात करेंगे। अब देखिए, अब बात मान याद करना में किसका? बी ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का मान याद करेंगे आई जे के। A1 A2 A3 B1 B2 B3। क्या हुआ? यहाँ से आई बाहर आपका A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस का जे बाहर। क्या हुआ? अब जब जे के बाहर जाने पे आपका आ गया A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस का के बाहर। क्या आया भाई? के बाहर जाने पे आपका A1 B2 माइनस A2 B1। अब बात मान निकालेंगे हम ए क्रॉस सी का, आई जे के। A1 A2 A3 C1 C2 C3 आई A2 C3 माइनस A3 C2 जे A1 C3 माइनस A3 C1 के। क्या आया भाई? के का मान? के का मान आ गया आपका A1 C2 माइनस A2 C1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, किसे? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो इन दोनों में से आई बाहर आ गया। प्लस वाले कौन कौन से हैं? ये हैं क्या भाई? A2
B3 प्लस A2 C3 माइनस B2 A3 माइनस A3 आपका कितना आ गया भाई C2। इसके बाद माइनस का जे बाहर, प्लस वाला जो है क्या A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 और फिर आगे क्या है भाई आपका आगे आ गया माइनस A3 C1। फिर के में क्या आया प्लस वाला क्या है भाई प्लस वाला कौन सा है प्लस वाला ये है A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1। अब ये वैल्यू आई, अब ये वैल्यू आप इस वैल्यू से मिलाएंगे जो वैल्यू पहले आई थी। आई क्या आई थी आपकी वैल्यू आई A2 B3 आई A2 B3 प्लस प्लस A2 C3 लिखा हुआ है हमारा। फिर क्या रहा A3 B1 A3 B2 A3 B2 फिर क्या रहा A3 C2 तो हम क्या कर सकते हैं क्या यहाँ से यह बात स्पष्ट हुई क्या भाई A क्रॉस B प्लस C बराबर होगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के। ठीक है भाई, धन्यवाद। आज आप इतना ही